Sure, good to see you, sir. प्लेजर। बहुत जल्द आपकी फिल्म आ रही है। टीवी इंडस्ट्री में आपने इतने सारे टेलीविज़न में काम किए और फाइनली अब आपकी फिल्म आ रही है गुलाबी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मेरी मराठी फिल्म आ रही है। डन अ कपल ऑफ शॉर्ट फिल्म्स और उस स्पेस में रहा हूँ मैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा पूरा बचपना पुणे के उस कस्बे में गुजरा है जहाँ सारे मराठी स्टॉलवर्ड्स आसपास रहते थे, चाहे वो डांसर्स हों, कथक माइस्ट्रोज हों, क्लासिकल सिंगर्स हों और तो डेक्कन जिमखाना कहा जाता है उसे। तो वो कल्चर, अनुराधा पौडवाल जी की माँ मेरी नेबर हुआ करती थी, आना जाना हुआ करता था, पंडित संजीव अभ्यंकर जी का म्यूज़िक, बचपन में वो जो पूरा कल्चर था मराठी का। लेकिन मराठी में काम करने का मौका कभी नहीं मिला क्योंकि हिंदी ने खींच लिया था मुझे। और एक विद गॉड्स ग्रेस एक के बाद एक काम मिलते गया हिंदी में, एड फिल्म्स भी बहुत सारी की। तो और मराठी के स्क्रिप्ट्स आए ज़रूर थे, लेकिन ये वाला भाग गया, ये वाला सच में भाग गया थोड़ा। तो क्या बात है। अगर मैं जानना चाहूँ, इतने सारे फिल्में, इतने सारे हिंदी टेलीविज़न में काम करने के बाद, टीवी शो में काम करने के बाद, जब सडनली मराठी इंडस्ट्रीज़ में आपको मौका मिलता है तो कितना चैलेंजिंग लगता है? या फिर एक नहीं ऑलरेडी आपको मराठी आती है, या फिर कुछ ऐसा चैलेंजिंग लगता है अकॉर्डिंग टू यू? ये मैं आई डोंट मीन टू से इट नेगेटिवली, मेरी मराठी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन बम्बई में 24 साल रह के और हिंदी में ऑब्वियसली बोल के, क्योंकि आप जो भी करते हो आपको बहुत, यू वांट टू बी द बेस्ट एट इट, तो हिंदी सीखा, हिंदी का वर्जन्स, उर्दू, ये वो सेट पे आप हिंदी ज़्यादा बात करते हो, ये वो। तो मराठी की आदत, अच्छा बम्बई की मराठी थोड़ी अलग है, पुणे की मराठी थोड़ी अलग है। फिल्मों में, मराठी फिल्मों में पुणे की मराठी ज़्यादा ये होती है, तो थोड़ा इनिशियली ऑयल होने के लिए, वो जो ग्रीसिंग होने के लिए, थोड़ा मशीन को ये होने के लिए थोड़ी तकलीफ हुई। लेकिन यूनिट इतना ये था, मेरे दोस्त का ने प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है, राइट किया है, सब कुछ। तो उसने बोला उसका विजन, तो उसके साथ तो मराठी में बोलना, तू क्या बात कर रहा है, तू कर सकेगा। तो दैट्स व्हाई इट बिकेम सिंपल। इनिशियली 1-2 दिन थोड़े रिजर्वेशंस थे, लेकिन फिर। आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, गुलाबी में किस तरीके का रोल है आपका? 3 विमेन पर स्टोरी, 3 डिफरेंट जनरेशंस ऑफ विमेन पर स्टोरी बेस्ड है, उनकी जर्नी है। एंड तो आई एटलीस्ट अफेक्ट 2 जनरेशंस, द यंगर वन एब्सोल्युटली, द मिडिल वन। तो ऑल्दो ऐसा लगता है प्रमोशंस में जानबूझ के कि इट्स अ वुमन ओरिएंटेड फिल्म, लेकिन जब इतने सारे और दिग्गज कलाकार, इतने मराठी के टॉप कलाकार, मतलब बोलना भी ये होगा, तो उसमें जब एक स्टोरी विदाउट द मेल, विदाउट द ऑपोजिट दिस थिंग अधूरी होती है, तो उसमें जो मेल का रोल होगा तो आप ही समझ सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। कि मैं है, अभ्यंग खुद एक्टिंग कर रहा है, तो स्टोरी तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है। लेकिन उनके लाइफ के किस्से, उनके कुछ कभी वो ब्रेक डाउन होता है उनके लाइफ में, उन गम, उनके लाइफ का गम, खुशियाँ, सब कुछ, रुकावटें उनकी लाइफ में, नर्वस हो जाती हैं। तो मैसेज ये है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं। तो और आप खुशी बाहर ढूंढिए मत, आप अंदर अपने आप में अगर चेंजेस लाएं, आप अगर देख सकें इनसाइड, एंड इफ यू मेक द चेंजेस, तो आपको वही लोग जो बाहर आपको तकलीफ़दायक लगते थे या आपको तकलीफ दे, आपका नज़रिया चेंज होता है और आप लाइफ को एक डिफरेंट वे में, योर बैटल्स यू फाइट इन अ डिफरेंट वे। लेकिन कोई ऐसा फन मोमेंट होता था ऑन Sorry? सेट ऑफ गुलाबी? Sorry? फन मोमेंट होते थे जो ऑन सेट ऑफ गुलाबी? बहुत सारा फन मोमेंट, एज आई सेड, 1-2 दिन 3 दिन थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन जैसे पैकअप होता था, यहाँ जयपुर में बहुत सारी शूटिंग हुई, गुलाबी, पिंक सिटी, जयपुर, दाल बाटी, हर जगह अलग किस्म की दाल बाटी, सुपर फूड, सुपर सीनिक प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, शॉपिंग बहुत अच्छा था। एंड मस्तीखोर यूनिट, वो जब हम सुनते हैं कि अरे मृणाल जी कैसे होंगी,
या अश्विनी भावे जो बचपन से हम उनको देखते आए हैं। मृणाल जी के साथ काफ़ी मेरे सीन्स रहे हैं। श्रुति मराठे, आई नेवर न्यू शी वाज अ सेंसेशन इन मराठी फिल्म्स। तो मृणाल जी से काफ़ी सीखने को मिला और ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। अगर जर्नी को देखते हैं, एज अ टीवी इंडस्ट्री जर्नी देखते हैं निखिल आपके, तो कौन से ऐसे टीवी शो रहे जो आपको हमेशा यादगार रहेंगे, जैसे कि केसर, कस्तूरी, चंद्रकांता, हैवान, ब्रह्म राक्षस और कुमकुम भाग्य जैसे में आपने काम किया? कोई ऐसी पर्टिकुलर शो जिसे आप बहुत अपने कैरेक्टर से कनेक्ट हैं और हमेशा उस कैरेक्टर को प्ले करने को? ऑब्वियसली सारे मेरे शोज हैं तो सारे मेरे दिल के करीब रहेंगे। कुछ काफ़ी बड़े हिट हुए हैं, बहुत बड़े हिट। कुछ के लिए भगवान की दया से कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, माइथोलॉजिकल, फैंटेसी सब प्ले किया है। कुछ का जिक्र नहीं होता क्योंकि वो कमर्शियली हिट नहीं होते। मैं भी किसी को कह रहा था, एक शो था मेरा अरुणा जी के प्रोडक्शन का, रब्बा इश्क न होवे। या मैंने आपका रिसेंटली आपका इंस्टा भी देखा, वहाँ पर सॉन्ग का आप लोगों ने कोलैब किए हैं। ऑलमोस्ट मेरी आंखों में आंसू आए थे क्योंकि उससे जुड़ा हुआ एक किस्सा है। बहुत पसंद आया था, जो मेरे क्लोज फैन, बहुत पसंद आया था लोगों को। मुझे मेरा रोल पसंद आया था, लेकिन जिस दिन वो रिलीज़ हुआ और वो लास्ट अटेम्प्ट था ऑफ अ वीकली शो, जिस दिन वो रिलीज़ हुआ बॉम्बे में फ्लड्स हुए थे। वो बहुत फेमस फ्लड्स हुए थे, फेमस मतलब दुखद फ्लड्स हुए थे। तो वो टेलीकास्ट ही नहीं हो पाया मुंबई में, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया में टेलीकास्ट हुआ। इसीलिए फॉलोइंग हफ्ते में दोबारा उनको टेलीकास्ट करना पड़ा। दोबारा टेलीकास्ट किया तो खाली मुंबई वालों ने देखा, रेस्ट ऑफ इंडिया ने नहीं देखा। तो इसके कारण डिस्कनेक्ट हो गया लोगों में, टीआरपी बढ़ गई। तो फिर वो तीसरे हफ्ते में फिर वो रेपिटेशन आ गया, इसीलिए वो नहीं चला। नॉट बिकॉज ऑफ द स्टोरी बट बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल प्रॉब्लम। बट that is one show which is very close to my heart, कुमकुम भाग्य, which I did it at the peak of, मतलब मैंने वो मोनोटोनस हो गया इसलिए मैंने खुद छोड़ा, लेकिन वो बहुत अच्छा था। केसर तो ऑब्वियसली विल बी वेरी क्लोज क्योंकि वो मेरा पहला शो था। that is मराठी गुलाबी की बात करें तो गुलाबी में किस तरीके का अब तक रिस्पांस मिल रहे हैं आफ्टर ट्रेलर? 2 गाने 5 दिन में 1 मिलियन व्यूज़ ऑलरेडी ये हो गए। प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं कि उन्होंने इट्स वन ऑफ द फ्यू मराठी फिल्म्स व्हिच इज ग्रॉस्ड अबाउट 1 crore, more than 1 crore before the release of the film, which is I think big and I trust them. And soundtrack, not because it's my film, लेकिन इतना ब्यूटीफुल साउंड ट्रैक है, इतने मस्त गाने हैं। पंडित राहुल देशपांडे तो मतलब उन्होंने गाया, हमसिका अय्यर ने गाया, साई पीयूष का म्यूज़िक है। और आप म्यूज़िक ट्रांसेंड्स ऑल बाउंड्रीज। आप आंख बंद कर दो, मराठी हो चाहे कुछ भी हो, गाने राजस्थानी टच है, क्लासिकल टच है, यंगस्टर्स के लिए अच्छा है। म्यूज़िक डांसिंग मतलब डांस काइंड ऑफ म्यूज़िक है, ब्यूटीफुल म्यूज़िक, एब्सोल्युटली सेंसेशनल। तो और सॉरी आपने लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? आप गुलाबी किसी न किसी रीज़न के लिए आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आपकी जो भी चाहत का, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे थोड़ा थ्रिल एलिमेंट हो, चाहे फैमिली का एलिमेंट हो। विमेन विल लाइक इट फॉर विमेन, मेन विल लाइक इट फॉर द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द फिल्म। मॉरल है, स्लाइस ऑफ लाइफ है, सब कुछ है। एंड सस्पेंस एलिमेंट भी है थोड़ा। वाओ, गो वॉच इट, यू विल लव इट। थैंक यू सो मच निखिल। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर।